दोस्तों जब भी आप कभी बाहर जाने का प्लान करते हैं, बाहर से मेरा मतलब आप विदेश जाने का प्लान करते हैं, ये किसी भी पर्पज़ से हो सकता है। आप छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, आप एज ए टूरिस्ट जाना चाहते हैं, या फिर आप किसी जॉब को सर्च करने जा रहे हैं, आप किसी मीटिंग या इंटरव्यू को अटेंड करने जा रहे हैं। हर केस में दोस्तों आपको ज़रूरी होता है एक वीज़ा। अब वो वीज़ा आपका 15 डेज़ का हो सकता है, वो वीज़ा आपका 30 डेज़ का हो सकता है, 90 डेज़ का हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप किसी टूरिस्ट कंपनी से वीज़ा लेने में कुछ हिचकिचा रहे हैं, उसके प्राइस इतने ज़्यादा हैं कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ आपके लिए सबसे सस्ते वीज़े का। कुछ ट्रैवल एजेंसी नहीं बल्कि कुछ साइट से जो मिल सकते हैं आपको आपके घर बैठे ऑनलाइन, वो भी वहाँ की गवर्नमेंट की साइट से या फिर कुछ प्राइवेट साइट से। डजेंट मैटर, आप वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा वीज़ा चाहिए, आपके लिए कौन सा सूटेबल प्राइस हो सकता है, या फिर जो सर्विस वो दे रहे हैं कितने दिनों में वीज़ा आपको देने वाले हैं। इसके लिए दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने पीसी की स्क्रीन पर। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों जब भी आप विजिट वीज़ा की प्रोसेस में जाते हैं, उस वक्त आप कुछ पड़ती है कुछ डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें आपका हो सकता है पैन कार्ड, जिसमें आपका हो सकता है पासपोर्ट की पहला पेज और सबसे लास्ट पेज की फ़ोटोकॉपी, जिसमें आपके कम से कम 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो सकते हैं, और जिसमें आपका हो सकता है ईयर टिकट, यानी रिटर्न ईयर टिकट, आपका आने और जाने की ईयर टिकट। ये सारे ही डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे ऑनलाइन विजिट वीज़ा की प्रोसेस में। चलिए दोस्तों प्रोसेस क्या है इसको समझ लेते हैं। इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ आपकी पीसी की स्क्रीन पर। दोस्तों जैसा कि हम आ चुके हैं अपनी पीसी की स्क्रीन पर, यहाँ पर मैं आपका बिना टाइम गवाए आपको लेके चलता हूँ गूगल के सर्च इंजन की तरफ, जहाँ पर मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप अपने वीज़ा को बड़ी आसानी से ऑनलाइन ले सकते हैं, और फिर आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन सी साइट के ऊपर क्या फैसिलिटी मिल रही है और कितने का वीज़ा आपको मिल रहा है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ मेक माई ट्रिप के ऊपर, जो कि वीज़ा, होटल्स और इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटी हैं इसको प्रोवाइड करने में बहुत ही बढ़िया साइट है। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे makeMyTrip.com, और इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं फिर यहाँ पर इसके नए पेज में हमें दोस्तों फ़्लाइट्स, होटल्स, विलाज, अपार्टमेंट, हॉलीडे, इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन हम आते हैं डायरेक्टली वीज़ा के ऑप्शन के ऊपर। जब हम इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद दोस्तों हमसे हमारी डेस्टिनेशन पूछी जाती है। हम डेस्टिनेशन में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें दुबई जाना है। उसके बाद डिपार्चर की जो एक्सपेक्टेड डेट है, वो एक्सपेक्टेड डेट फॉर एग्जांपल मैं 1 अगस्त को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद रिटर्न डेट मेरी क्या होगी, वो अगर मैं 1 महीने का वीज़ा चाहता हूँ तो उसके लिए दोस्तों मैं 30 अगस्त को सिलेक्ट कर लेता हूँ। हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारी जो है डेट सिलेक्ट हो चुकी है। ट्रैवलर में आपके कितने ट्रैवल हैं वो यहाँ पर आप प्लस कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं 1 को ही रहने देने वाला हूँ। उसके बाद मैं सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अगला पेज दोस्तों जो ओपन होगा, इसमें मुझे वीज़ा प्रोसेसिंग के जो डॉक्यूमेंट होंगे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको आइडेंटिटी के लिए पासपोर्ट का फ्रंट, कलर्ड पासपोर्ट कॉपीज, और पासपोर्ट शुड बी वैलिड 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द एंट्री इन द यूएई। ये दोस्तों हमारा जो पासपोर्ट है ये वैलिड होना चाहिए 6 मंथ तक, जब तक हमें एंट्री करनी है दुबई में। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। इसके बाद दोस्तों पासपोर्ट बैक अपलोड कलर्ड पासपोर्ट कॉपी, हमें पासपोर्ट की कलर कॉपी जो कि लास्ट पेज होता है ये भी अपलोड करनी है। फ़ोटोग्राफ में दोस्तों हम हमारा वाइट बैकग्राउंड का पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड करना होता है, और इनको जो भी रिक्वायरमेंट होगी ये अपने हिसाब से वो ले लेंगे। दूसरे स्टेप में दोस्तों होता है कि ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा। हमें हमारी परचेजिंग का मेथड जो है वो ऑनलाइन, चाहे नेट बैंकिंग, चाहे आप किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तीसरे में दोस्तों आपका होता है गेट योर वीज़ा, कीप ट्रैक ऑफ योर वीज़ा स्टेटस एंड गेट वीज़ा ऑन मेल। हमें यहाँ पर कंटिन्यू अपनी स्टेटस जो है वीज़ा की वो ट्रैक करना है, और जब भी वीज़ा रेडी होगा हमारी एम्बेसी की तरफ से अप्रूव होता है। अगर रिजेक्ट होता है आपको पता लग जाएगा, और अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और वही सेम वीज़ा इनकी यानी इस साइट की तरफ से आपको आपके ईमेल पर भी भेज दिया जाता है। दोस्तों इसके राइट साइड में हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको कौन सा वीज़ा चाहिए ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं। 30 डेज़ स्टे सिंगल एंट्री चाहिए, या फिर 30 डेज़ स्टे मल्टीपल एंट्री चाहिए, यानी आप आना जाना 30 दिनों में 30 बार करना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल एंट्री का वीज़ा सिलेक्ट कर लेना। इसमें आपके चार्जेस कुछ ज़्यादा होंगे। आपको 90 डेज़ का वीज़ा चाहिए, या फिर जो भी वीज़े की कैटेगरी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ये वीज़ा दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इन्फॉर्मेशन दी होता है कि आपका वीज़ा जिस दिन से आपका वीज़ा आपको मिलता है
तब से लेकर आपके पास 59 डेज़ होते हैं ट्रैवल करने के लिए। अगर आप 59 डेज़ तक ट्रैवल नहीं करते हैं, आपका वो वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, आपका वीज़ा रिटर्न भी नहीं होगा। दोस्तों, आपको वीज़ा को अप्लाई करने के लिए जो भी फ़ीस होती है वो 6198 आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये सबसे चीप प्राइस है, मेक माई ट्रिप की जो प्राइस होती है वो सबसे चीप प्राइस है। और इसमें एक फैसिलिटी होती है, आपको ओके टू बोर्ड जो एयरलाइंस की तरफ से होता है ये भी आपको नहीं कराना पड़ता है। ओके टू बोर्ड एक छोटी सी प्रोसेसिंग होती है, एयरलाइंस की तरफ से एक रिक्वायरमेंट होती है, वही प्रोसेस होती है जिसमें आपको 500-600 कुछ एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। लेकिन मेक माई ट्रिप का ये फैसिलिटी है कि आपको ओके टू बोर्ड के कोई भी चार्जेस नहीं देना है। यही 6198 में इनका ओके टू बोर्ड भी सबमिट हो जाता है। दोस्तों, आपको वीज़ा लेने के लिए यहाँ से आपको लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन की जो प्रोसेस है वो छोटी सी प्रोसेस होती है। आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह फीड करने होते हैं और जब भी आप लॉगिन कर लेते हैं, आपका अगला ऑप्शन पेमेंट का होता है, जहाँ पर आप कोई भी ऑनलाइन मेथड को यूज़ करके आप अपनी पेमेंट को कर सकते हैं। उसके बाद जब आप तीसरे स्टेप की तरफ जाते हैं, वहाँ पर आपके वीज़े की जो स्टेटस है वो आपको ट्रैक करने को मिलती जाती है। दोस्तों, अब हम चलते हैं अगली वेबसाइट की तरफ, जहाँ पर हमें कंपेयर करने को मिल जाता है कि किस वेबसाइट के ऊपर क्या प्राइस है और क्या फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की जा रही है। इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर इसके सर्च बार में टाइप करता हूँ akbartravels.com और दोस्तों गूगल के सर्च इंजन में हम सबसे ऊपर यहाँ पर akbartravels.com की साइट देख पा रहे होंगे। हम इसको क्लिक कर लेते हैं और दोस्तों अकबर ट्रेवल्स की वेबसाइट ओपन होने के बाद आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस ऊपर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। हम सारे ही ऑप्शन को स्किप करते हैं क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। हम डायरेक्ट चलते हैं वीज़ा के ऊपर और जब भी इसका एक नया पेज ओपन होता है, हम यहाँ पर अपनी कंट्री को सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर हमें लिखना होता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अगले पेज पर दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो भी जितने भी टाइप के वीज़ाज़ अवेलेबल हैं इनकी साइट पे, ये सारे यहाँ पर शो कर रहे हैं और किस वीज़ा का क्या रेट है वो भी हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले दोस्तों इनके पास 96 ओवर का जो वीज़ा है, इसके 2599 14 डेज़ और 14 डेज़ टूरिस्ट वीज़ा एक्सप्रेस, जिसके यानी आपको 24 ओवर्स में अगर विद इन 24 ओवर्स अगर वीज़ा चाहिए तो वो एक्सप्रेस वीज़ा में आप जा सकते हैं। आपको 30 डेज़ टूरिस्ट वीज़ा चाहिए पॉपुलर, तो वो इसके जो प्राइस हैं जो हम बात कर रहे थे दूसरी वाली साइट पर, जो मेक माई ट्रिप पर जो हम चार्ज देख रहे थे वो 6100 समथिंग थे और इसके जो रेट हैं वो 6399 है, जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इस साइट पर हम देख रहे थे 6198। इसी प्रोसेसिंग में दोस्तों अगर आपको दूसरा वीज़ा यानी एक्सप्रेस वीज़ा चाहिए 30 डेज़ वाला, तो प्रोसेसिंग टाइम इनका दिखा रहा है 48 आवर्स लग सकते हैं मैक्सिमम। तो ये वीज़ा आपको 7399 का पड़ेगा। लगभग आपको 1000 का डिफरेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपको 90 डेज़ का वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा चाहिए तो वो आपको पड़ेगा 17,599। हम चलते हैं दोस्तों नीचे की तरफ, जहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं इनकी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो मस्ट हैव डॉक्यूमेंट फॉर दुबई वीज़ा। हम सबसे पहले देखते हैं स्कैन कलर्ड कॉपी ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट पेज ऑफ योर वैलिड पासपोर्ट, जो कि वो मेक माई ट्रिप में भी सेम थी। स्कैन कलर कॉपी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड, कन्फर्म रिटर्न ईयर टिकट रिक्वायर्ड फॉर ओके टू बोर्ड प्रोसेसिंग। इनको दोस्तों कन्फर्म रिटर्न टिकट भी इन्होंने लिख दिया है, जो कि ज़रूरी होता है। और अगर आप टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप इसी साइट से यहाँ ये फ्लैट के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद ये टिकट भी बुक कर सकते हैं। कुछ साइट्स पर दोस्तों आपको होटल की बुकिंग भी मांगी जाती है कि वहाँ पर जाने के बाद आपको कहाँ स्टे करना है, उसकी बुकिंग की भी आपको कोई भी रिसीप्ट दिखानी पड़ सकती है। फ़िलहाल यहाँ पर होटल की बुकिंग की कोई भी प्रोसेसिंग नहीं है। आपको वीज़ा जब भी अप्लाई करना है उसके लिए दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, आपको वीज़ा कौन सा चाहिए वो वीज़ा आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सेम दोस्तों इनका प्रोसीजर होगा, आपको पेमेंट का ऑप्शन पहुँचा जाएगा। पेमेंट का ऑप्शन के बाद जब भी आपका वीज़ा रेडी होता है आपको ये प्रोवाइड करा सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर या फिर इनकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैक करने के बाद। और किसी भी दिक्कत को होने के बाद आप दोस्तों यहाँ पर इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और कॉल करने के इनके जो टाइम है वो 9 AM to 9 PM होते हैं। दोस्तों ये भी एक ट्रस्टेबल वेबसाइट है, आप यहाँ से विज़िट वीज़ा बड़े ही आसानी के साथ ले सकते हैं। इनकी प्रोसेसिंग को समझ सकते हैं कि किस किस तरीके से हमें यहाँ पर विज़िट वीज़ा मिल सकता है। अगली साइट की दोस्तों अगर हम बात करें तो वो भी एक ट्रस्टेबल वेबसाइट है जिसको हम कहते हैं musafir.com। इसको इंटर कर लेते हैं और यहाँ पर भी दोस्तों हमें सेम वही फ़्लाइट्स, होटल्स, फ़्लाइट प्लस होटल्स, वीज़ाज़, हॉलीडे वगैरह के ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। हम सिंपली यहाँ पर वीज़ाज़ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अगले पेज पे दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे सामने एक सर्च बार है, आप यहाँ पर कस्टम सर्च कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से अगर देख पा रहे हैं दुबई को डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें जो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं
वो कुछ इस तरीके से हैं। इसमें दोस्तों ऑनलाइन हमें यहाँ पर इस साइट से कौन कौन सी फैसिलिटी मिल सकती हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। 14 डेज़ टूरिस्ट वीज़ा, 30 डेज़ टूरिस्ट वीज़ा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करूँगा, आपको नीचे की तरफ लेके चलता हूँ जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 30 डेज़ जो टूरिस्ट वीज़ा है ये पहले 6849 का था, जो कि अब 6349 का हो चुका है। सॉरी, कोई ऑफ़र चल रहा था जो कि फरवरी 29 को ये एक्सपायर भी हो चुका है। अब अगर आपको वीज़ा लेना तो इनके जो नए चार्जेस हैं उसकी तरफ ही हमें जाना होगा, जो कि लगभग कुछ कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो फ़िलहाल हमें चूज़ करना होगा कि यहाँ से हमें कौन सा वीज़ा चाहिए और किस वीज़े के कितने चार्जेस होंगे। ये ऑफ़र के टाइम पर जो प्राइस थे वो कुछ और शो कर रहा है, और अभी जो हम अगर इनके प्राइस देखना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमें किस तरीके का वीज़ा चाहिए। वो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। हमें 30 डेज़ का टूरिस्ट वीज़ा चाहिए। हम ट्रैवल फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए 10th को करना चाह रहे हैं, एडल्ट में 1, और अप्लाई फॉर रेट 6349 जो कि यहाँ पर रेट दिखा रहा है। अगर हम ऑफ़र प्राइस इनका देखें तो वो भी 6349 और ये भी 49, सेम ही प्राइस दिखा रहा है जो ऑफ़र पे थे। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि इनके जो प्राइस हैं ये भी सेम ही हैं बाकी और वेबसाइटों की तरह। दोस्तों इसको अप्लाई करने के लिए प्रोसेसिंग वही सेम है, अप्लाई फॉर, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद इनकी पेमेंट ऑप्शन, ऑनलाइन पेमेंट हमें मेथड चूज़ करना होगा। उसके बाद दोस्तों इनकी ट्रैकिंग का जो पेज आएगा वहाँ से हम अपनी आईडी को लॉगिन करने के बाद वहाँ पर अपनी वीज़े की स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। जब भी वीज़ा एम्बेसी की तरफ से रेडी हो जाता है वो वीज़ा हमें भेज दिया जाता है हमारे ईमेल के ऊपर, या फिर हम इनकी वेबसाइट से लॉगिन करके भी वो वीज़े को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी प्रोसेस उससे और होती है, वो होती है OK2 बोर्ड की। OK2 बोर्ड एक रिक्वायरमेंट होती है हमारे एयरलाइंस की तरफ से, और कुछ एयरलाइंस में ये रिक्वायरमेंट नहीं भी होती है। और कुछ केसों में दोस्तों अगर हमारा पासपोर्ट ECR रिक्वायर्ड अगर हमारा पासपोर्ट है तो उस केस में भी दोस्तों हमें OK2 बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। और अगर दोस्तों आप सोच रहे हो कि अगर OK2 बोर्ड आप नहीं कराएं तो उस केस में आपका क्या नुकसान होता है, तो दोस्तों अगर आप OK2 बोर्ड नहीं कराते हैं उस केस में आपको ट्रैवल करने से रोका जा सकता है, आपका बोर्डिंग पास भी सस्पेंड हो सकता है, आपको बोर्डिंग पास से भी रोका जा सकता है। OK2 बोर्ड छोटी सी प्रोसेस होती है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ इसी साइट के ऊपर अपने कुछ डॉक्यूमेंट, अपना टिकट वगैरह सबमिट करना होता है, और ये साइट्स अपने आप ही OK2 बोर्ड की प्रोसेसिंग को पूरा करते हैं। और अगर रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो उस केस में भी आपको बता दिया जाता है कि आपके इस वीज़े के ऊपर कोई भी OK2 बोर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। उम्मीद है दोस्तों आपको विजिट वीज़ा प्रोसेसिंग की फुल इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल चुकी होगी। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो विजिट वीज़ा के लिए ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं, या फिर किसी एजेंट या ट्रैवल एजेंसी के आसपास भटक रहे हैं, घूम रहे हैं और काफ़ी परेशान हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप दबा सकते हैं बेल आइकन को, ताकि आपको आगे जो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।